आज वो काली नाग जो ही आंखों को खोलता है और भगवान कन्हैया के शरीर से फन फन सन सन भन 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 करके के और उसके बाद सारे शरीर से लिपट गया। ऐसा फन मारता है कि उसके मुख से वो धुआं आकाश मार्ग की ओर जा रहा है। ऐसे धुकार मारता है, मुंह से आग झलक रही है। आज भगवान कन्हैया ने अपना शरीर भारी करने लगे तो ही उसके शरीर से जितनी भी नसें थी तड़ तड़ करके टूटने लगी और भगवान कन्हैया ने उसके सिर के ऊपर एक कपाल पर एक ही मुक्का मारा, मुख से खून बहने लगा। आज वो काली देह का रंग, उस जल का रंग लाल हो गया। यशोदा मैया वहां घबराई कि मेरा लाला तो मारा गया काली नाग के द्वारा, ये खून उसी का है। और इधर काली नाग दूर खड़ा हुआ। इतने में भगवान कन्हैया ने तुरंत मौका पाया। एक उसकी नाथ ने भगवान कन्हैया ने उस काली नाथ को नाथ दिया। उस काली नाग को जब भगवान कन्हैया ने उसी जगह पर कुश की नाथ से नाथ दिया। यहाँ पर लोग शंका करेंगे कि गेंद लेने के लिए गए थे कन्हैया, लेकिन वहां पर कुश की नाथ कहां थी? भाई ये भी तो शंका हो सकता है, लेकिन आप लोग कथा में शंका मत करना। कुश की नाथ भगवान कन्हैया लेकर नहीं गए थे, लेकिन जब वो स्वयं भगवान है तो जिस चीज की जरूरत जहां होती है भगवान कन्हैया उसी जगह पर प्रकट कर लेते हैं। भगवान कन्हैया ने कुश की नाथ को प्रकट किया और तुरंत मौका पाते ही उस काली नाग को नाथ ने नाथ दिया। अब जब भगवान कन्हैया ने नाथ दिया, आज वो काली नाग को ज्ञान हो गया और आज हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगने लगा, कहने लगे नाथ हम लोग तामसी जीव हैं, मैं आपकी लीला को नहीं जान पाया, क्षमा कर दीजिए। वो नागिन आकर के अपने कोष को पसार देती है, हे नाथ इस अनुरागी के आंचल में पति के प्राणों को डाल दीजिए। ये आपकी दासी अपने प्राणों की यानी अपने स्वामी के प्राणों की भीख मांग रही है, हम लोग आपकी लीला को नहीं जान पाया। भगवान कन्हैया कहने लगे कि ऐसा है, तुम तो जानते ही होंगे कि मेरा अवतार इस युग में, द्वापर युग में लीला करने के लिए हुआ है, इसलिए छोड़ तो जरूर दूंगा, लेकिन इस काली देह को तुम लोगों को छोड़ करके रमणुक द्वीप जाना पड़ेगा। आज काली नाग और नागिन कहने लगे कि प्रभुवर रमणुक द्वीप को जाने के लिए मत कहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा भाई, वो काली नाग कहता है मेरा भाई गरुड़ रहता है, और गरुड़ ने जो ही मुझको देखेगा तो मैं उसी के द्वारा खा लिया जाऊंगा, वो मुझे खा डालेगा, इसलिए वहां जाने की अनुमति मत दीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा भक्त चिंता ना करो, अब तुम मुझे हमको आराध्य देव मान लिया है तो तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं अपना दाहिना पद चिन्ह तुम्हारे सिर के ऊपर रख रहा हूं, और जब ये चिन्ह देखेगा तो काली नाग यानी तुमको गरुड़ डसे खाएगा नहीं। आज भगवान प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया
तो आज हाथ जोड़ करके कालीनाथ कहने लगा, प्रभु कुछ सेवा हमसे ले लीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा कि ऐसा कालीनाथ, अगर सेवा करना चाहते हो तो हमको 1000 कमल के फूलों की जरूरत है जो आपके यहाँ, वो तोड़ करके दे दीजिए। तो 1000 फनों से युक्त होकर के कालीनाग ने 1000 कमल के फूलों को ला करके भगवान कन्हैया को भेंट किया। प्रभु और कोई सेवा रह गई हो वो भी सेवा पूरी करवा लीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा कि हमारी एक गेंद आई है कपड़े वाली, तो वो गेंद भी आप ढूंढ खोज करके लेकर के आइए। आज वो कालीनाथ गया और उस गेंद को भी लेकर के आ गया, भगवान प्रभु को दे दिया। और उसके बाद हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु अब थोड़ी दया दृष्टि अपने भक्त के ऊपर और कीजिए, आज मेरे सिर के ऊपर खड़े हो जाइए, मैं आपको उस पार कर दूं। उसके प्रेम को देख करके भगवान प्रभु ने कहा कि जाओ भक्त, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज वो कालीनाग अपने आप को कृतार्थ कर रहा है, अपने सिर के ऊपर भगवान कन्हैया को खड़ा कर लिया। 1000 कमल के फूल और वो दामा का गेंद ले करके 3 जगह से टेढ़े मेढ़े हो करके भगवान कन्हैया ने होठों पर बंसी विराजमान कर लिया और बंसी बजाते हुए इतनी प्यारी धुन को बजाया कि आज वही वो कालीनाग फेरी फेरी करके नाचने लगा और अपने आप को भाग्य की सराहना कर रहा है। क्या? अरे आज कालीनाग वाहन बना ब्रज लाज का, आज कालीनाग ब्रज राज का, आज कालीनाग आज काली नाग भी वाहन बना ब्रज राज का, आज काली नाग भी वाहन बना ब्रज राज का। बन गया है खून से सोच रहा है कालीनाथ, तुम पर त्रिलोकी नाथ, तुम पर त्रिलोकी भार है और तुम हम पर तुम्हारा भार है, तुम पर भार है मुझ पर तुम्हारा भार है। अतिए मेरे सामने क्या, अतिए मेरे सामने क्या, भाग है यही राज का, अतिए मेरे सामने भाग भाग राज का, आज कालीनाग वाहन बना ब्रज राज का, आज कालीनाग। इस तरह से कालीनाग भगवान के प्रार्थना में भगवान को देख करके मस्त होता जा रहा है कि बड़ी भाग्य है जो मैं परमात्मा को अपने सिर के ऊपर बिठा करके जा रहा हूं। आज भगवान प्रभु को लेकर के गया और उस काली दल से बाहर कर दिया भगवान कन्हैया। अपनी यशोदा मैया, बाबानंद, बाल बाल, बलदाऊ, रोहिणी मैया से सबसे मिल करके मेल भेंट किया और वही
काली नाग अपने परिवार को साथ में लेकर के रमण द्वीप को चला गया। बोलिए काली नाग नथैया भगवान की। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इधर एक बार गोपिकाएं यमुना नदी में स्नान कर रही थी और सोच रही थी कन्हैया से हम लोग इतना प्रेम करती हैं और कन्हैया एक भी बार स्नान करते हुए मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। अगर मेरे साथ में आकर के स्नान करता तो बड़ा ही आनंद आता। आज भगवान कन्हैया धीरे धीरे करके वही यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा कि गोपिकाएं स्नान कर रही हैं नग्न अवस्था में। तो भगवान कन्हैया को थोड़ा गुस्सा आ गया कि ये कितनी बेवकूफ है ये गोपिकाएं, जो आज अपने वस्त्रों को बाहर रख करके स्नान कर रही इस जल में, इस यमुना नदी में। और इस यमुना नदी में आज इन लोगों का सतीत्व नष्ट हो रहा है, क्योंकि वरुण इन लोगों का सतीत्व नष्ट कर रहा है। हम अपनी माताएं बहनों को जरूर अवगत कराऊंगा, क्योंकि कमर तक जो पानी हो उसमें हमारी माताएं बहनों को नदी में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नदी में तो तालाबों में वरुण का वास होता है और वरुण होता है कामी, काम की वासना होता है उसके हृदय के अंदर। और अगर वो कमर तक पानी में जाती है तो वो सतीत्व भंग करता है। इसलिए टिहुना तक पानी हो तो चलो है कोई बात नहीं, लेकिन पानी कमर तक हो तो नहीं जाना चाहिए। आज वही वो गोपिकाएं उस यमुना नदी में स्नान कर रही हैं। तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि इन लोगों ने गलती किया है तो इसकी सजा हमको देना जरूर है। तो आज भगवान कन्हैया ने कदम के वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के बैठ करके अपनी माया से आज उन लोगों की साड़ी को खींच करके कदम के वृक्ष के ऊपर टांग दिया। आज गोपिकाएं स्नान इत्यादि करके उसके बाद बाहर देखती है तो आज वो सोचने लगी कि आखिर में वस्त्र कहाँ है, हम लोगों के वस्त्र कहाँ है, अब क्या करूंगी। स्नान करने के बाद में वस्त्र पहनना चाहिए तो वस्त्र है नहीं, ना जाने कौन ले गया और कैसे घर जाऊंगी। तब तक भगवान कन्हैया ने वही कदम के वृक्ष के ऊपर से बंसी को बजा दिया। आज बंसी को ऐसी प्यारी बंसी परमात्मा ने बजाया कि गोपिकाएं तो मस्त हो गई, अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं है। फिर बंसी की धुन को सुन करके उसके बाद जब होश आया तो सोचा कि वस्त्र नहीं है, अब क्या करूं। तब तक नजर पड़ी कदम के वृक्ष के ऊपर तो सबके वस्त्र वहीं पर टंगे हुए हैं। तो आज वो गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया अरे दे दो चीर हमारा, अरे कन्हैया दे दो चीर हमारे, अरे कन्हैया। हेलो महंगा है, अरे दे दो चीर हमारा श्री राधे, अरे कन्हैया दे दो चीर हमारा।